बेटी, आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़ा आराम कर ले। माँ, मैं IAS बनूंगी। मैं अपनी तकदीर नहीं बदलूंगी। मैं अपना कल भी रिक्लेम करूंगी और इस देश का भी। जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता, ये मशाल जलती रहेगी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे बेटा रश्मि, IAS सपने देखना बंद कर दो और जमीन पर आ जाओ। एक नौकरी ढूंढो, घर में चूल्हा तो जलेगा। रामू चाचा कल की चिंता वो करते हैं जो आज कुछ नहीं करते। मेरा संघर्ष ही मेरा हथियार है। संघर्ष के इस पहले अध्याय में रश्मि ने अपनी नियति को चुनौती दी थी, पर इस शहर में उसकी महत्वाकांक्षा को लेकर उपहास करने वाले कम नहीं थे। समाज में जब कोई ऊंचा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता है तो उसके साथ चलने वाले कदम कम होते हैं। उसके संकल्प को और मजबूत कर देती है। अरे देखो देखो, ये है हमारी मिस IAS। अरे रश्मि, ये पद तेरे बस की बात नहीं, ये हम जैसे अमीरों के लिए। प्रियांशी, सपनों पर कोई टैक्स नहीं लगता, और हाँ, जो कल पर विश्वास रखता है उसे आज कोई हरा नहीं सकता। ओहो, बड़ी बात है, पर IAS बनने के लिए पैसा चाहिए, कोचिंग चाहिए, वो सब है तेरे पास? हाँ, मेरा संकल्प, मेरी मेहनत, मेरी किताबें मेरा मार्गदर्शन है, और मेरा ज्ञान किसी कोचिंग का मोहताज नहीं। देख लेंगे, कहीं सपने ही बोझ ना बन जाए तेरे लिए। सपने बोझ नहीं होते प्रियांशी, सपने हर मोड़ पर हिम्मत देते हैं। और जो तुम आज इतना हंस रही हो, कल मेरी सफलता पर तालियां बजाओगी। मान और ताने रश्मि के संकल्प को भस्म नहीं कर सके। उसे अब एहसास हुआ कि इस देश में अधिकार की ताकत कितनी बड़ी है। अब वह उसी ताकत की तलाश में शहर के चौक की ओर बढ़ रही है, जहां सत्ता के छोटे से दर्शन ने उसके मन में नया बीज बो दिया। साहब, नमस्ते साहब। मैं कई महीनों से अपनी पेंशन शुरू कराने इस चक्कर का गया हूँ। मेरे कागजात तो जमा हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पेंशन ही सहारा है। कोई बात नहीं, आप धीरज रखिए और आपका आधार कार्ड नंबर और आवेदन स्लिप मुझे दिखाइए। हेलो, मैं DM अभिषेक चौहान बोल रहा हूँ। अभी तुरंत हीरालाल जी का पेंशन आवेदन चेक करके आज ही अपडेट कराएं। किसी तरह की देरी न हो, मैं आज शाम तक रिपोर्ट चाहता हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपका काम आज ही हो जाएगा। धन्यवाद साहब। यही ताकत तो चाहिए मुझे, पैसों की नहीं, अधिकार की ताकत। ताकत लोगों को ऊपर उठाने की, ताकत इस देश की आत्मा को जगाने की। रश्मि ने अधिकार की ताकत का दर्शन कर लिया था। अब उसे उस ताकत तक पहुंचने का मार्ग चाहिए था, और उस मार्ग का नाम था शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। उसने तय किया कि वह सर्वश्रेष्ठ कोचिंग में प्रवेश लेगी, पर उसे जल्दी एहसास हुआ कि इस ज्ञान की राह में भी गरीबी एक दीवार बनकर खड़ी है। अरे मंत्री जी, आपके बेटे का एडमिशन हो गया समझो। फीस की चिंता मत करो, वो सब तो हो ही जाएगा। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आई हो?
सर, मेरा नाम रश्मि है। मैंने बीए में जिले में टॉप किया है। मुझे आपकी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में पता चला था। सोच है कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है यार। मुंबई दिल्ली के बच्चे आते और लाखों खर्च करते, तुम्हारे कपड़े बता रहे कि तुम फीस तो क्या किताबों का खर्चा भी नहीं उठा पाओगी। सर, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं फीस बाद में चुका दूंगी अपनी मेहनत से। ये कोचिंग सेंटर है, कोई धर्मशाला नहीं। वैसे भी उधारी पर सपने नहीं बिकते। या जाओ कोई क्लर्क की नौकरी ढूंढ लो। आईएएस बनना अमीरों का खेल है या फिर उनकी जिनकी किस्मत सोने की हो। तुम्हारे पास दोनों नहीं है। गेट आउट। तुम्हारी गरीबी एक अभिशाप है। रश्मि को कोचिंग नहीं मिली थी, फिर भी वह हारी नहीं। दिन हो या रात हो, वह लगातार मेहनत करती रही। अपनी मेहनत पर उसे पूरा भरोसा था। लोग कहते थे बिना कोचिंग कुछ नहीं होता। रश्मि शांत होकर कहती, कोचिंग नहीं मिली पर मेरी मेहनत तो है। वह हर दिन जितनी मेहनत कर सकती थी करती रही, लेकिन जब रिजल्ट आया, माँ, आज प्रीलिम्स का रिजल्ट है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगी। तेरा संघर्ष ही तेरी तकदीर लिखेगा। ओहो, क्या हुआ रश्मि, फेल हो गई? मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था तेरे बस की बात नहीं है। अरे रश्मि, बिना पैसे बिना कोचिंग सिर्फ किताबें पकड़ने से कोई आईएएस नहीं बन जाता। बेटी बेटी, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। अपमान की आग रश्मि के संकल्प को भस्म नहीं कर सकी और वह टूट चुकी थी। जब बाहरी दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भारत की आत्मा जागती है। रश्मि की निराशा आज उसे उन महान आत्माओं के पास ले जाएगी जो भारत का वास्तविक आधार है। ये आप सब कौन है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रश्मि, उठो। मैं तुम्हारा आंतरिक बल हूँ। जिसे दुनिया असंभव कहती है उसे संभव बनाने का नाम है युग निर्माण। तुम्हारी गरीबी कोई कमजोरी नहीं है, शक्ति का स्रोत है। लेकिन स्वामी जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है। जिस दिन तुम खुद पर विश्वास कर लोगी उस दिन तुम भारत को रिक्लेम कर लोगी। बेटी, लड़ाई बाहर के भ्रष्ट सिस्टम की नहीं, अंदर की होती है। अगर तुम खुद को नहीं बदली, अपनी नियत साफ नहीं रखोगी तो समाज क्या बदलेगा? तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी आत्मा शक्ति है। युवा बेटी, मैं लिंकन हूँ। मैं जानता हूँ कि हार क्या होती है। मैंने बहुत से चुनाव हारे, व्यापार में असफलता देखी, लेकिन सुनो, यह मिट्टी, यह देश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, जनता के लिए है। तुम्हारे पास तो अधिकार है कि तुम अपना जीवन और देश खुद बदलो। हार किसी दीवार की तरह नहीं, यह एक सीढ़ी की तरह होती है। तुम गिर सकती हो मगर उठना तुम्हारा कर्तव्य है। लोकतंत्र की असली ताकत अंतिम हार को अस्वीकार करने में है। भारत का खोज स्वयं का खोज है। ज्ञान ही भविष्य का रास्ता है। तुम्हारी संघर्ष इस देश के करोड़ों युवाओं का संघर्ष बनेगा। क्या मैं सचमुच इस देश में बदल सकती हूँ? अगर एक विचार सही समय पर जन्म ले तो वह पीढ़ियां बदल देती है। युवा जागरण तुमसे शुरू होगा।
अब रश्मि के पास केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मशक्ति की मशाल थी। गांधी, नेहरू, विवेकानंद